दोस्तों, क्या आपके मोगरा के पौधे पर फ्लावरिंग बंद हो गई है, पौधे की ग्रोथ रुक रही है और पौधे के ऊपर जो पत्तियां हैं उनका रंग हल्का पीला होना स्टार्ट हो गया है? तो दोस्तों, आपका मोगरा का पौधा डोरमेंसी की तरफ बढ़ रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आपको अपने मोगरा के पौधे पर अभी ऐसे कौन से काम करने हैं, साथ ही साथ कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि आपका मोगरा का पौधा डोरमेंसी में जाने से पहले एक बार फिर से हरा भरा हो जाए और फूलों को देने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि दोस्तों, मोगरा के पौधे का डोरमेंसी पीरियड 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, ये कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कि अगर मोगरा के पौधे पर या कोई भी ऐसा परमानेंट पौधा है जो कि डोरमेंसी की तरफ बढ़ रहा है, उस पौधे पर इन कामों को कर दिया जाता है तो फिर पौधे डोरमेंसी पीरियड में भी अपनी ग्रोथ को स्टार्ट रखते हैं। साथ ही साथ वो पूरी सर्दी भर खराब नहीं होते हैं और हरे भरे बने रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोगरा के पौधे पर देखें कि जो भी डालियों में फूल फूल चुके हैं उन सभी डालियों को पौधे पर से हटा दीजिए। इसके अलावा जो पत्तियां पीली हो गई हैं, कटी फटी पत्तियां हैं या फिर किसी तरीके का कोई इंसेक्ट वगैरह लगा है तो सबको पौधे पर से हटा दीजिए। ऐसा कर देने से दोस्तों, पौधा जब डोरमेंसी पीरियड में हमारा जाएगा तो वो पतझड़ नहीं होने पाएगा और उस पर तब तक नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई होगी। साथ में अगर इंसेक्ट वगैरह होंगे तो वो भी हट जाएंगे, जिससे डोरमेंसी पीरियड में पौधे को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। इसके बाद दोस्तों, जितने भी आपके पास मोगरा के पौधे हैं उन सभी पौधों के गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर दें। साफ़ सफाई का मतलब है कि अगर उसमें किसी तरीके के खरपतवार उगाए हैं उनको हटा दीजिए, या मोगरा के नीचे की कुछ पत्तियां जो मिट्टी में टच कर रही हैं उन सभी को हटा दीजिए, जिससे कि उसमें किसी तरीके की सर्दियों में फंगस ना लगने पाए। और गमले की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करके उसको 2 से 4 घंटे के लिए हवा लगने के लिए छोड़ दीजिए। अब दोस्तों, इस पौधे के लिए फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो चूँकि ये डोरमेंसी पीरियड में जा रहा है तो उससे पहले इसको ऐसी फर्टिलाइज़र्स देनी है जिससे कि पौधे को एनर्जी भी मिलती रहे और साथ में पौधे की जड़ों में और मिट्टी में किसी तरीके के इंसेक्ट भी ना लगने पाएँ। तो उसके लिए जो पहली फर्टिलाइज़र लेनी है वो हमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को लेना है। तो अगर आपका पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप लगभग 100 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को ले लें, क्योंकि ये खाद पौधे पर डोरमेंसी पीरियड में एनपीके का काम करेगी और इसकी वजह से पौधे में ग्रोथ भी हल्की सी होती रहेगी, साथ में इसकी रूट्स भी मजबूत रहेंगी। अब दोस्तों, इसमें दूसरी चीज़ जो हम डालने जा रहे हैं उसको डालने से पौधे की जड़ों में और पौधे की मिट्टी में किसी तरीके के इंसेक्ट नहीं लगेंगे, क्योंकि अक्सर सर्दियों के समय में जो पौधे डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं उन पौधों की मिट्टी को छेड़ा नहीं जाता है। इस वजह से अदर गमलों के जो कीड़े वगैरह होते हैं वो इनमें आकर रुक जाते हैं और पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इतनी कंपोस्ट में हम 2 चम्मच नीम खली का पाउडर डाल रहे हैं। अगली चीज़, 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को ले रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें 17 तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज मिट्टी में होता है और पौधे को पोषक तत्वों की कमी को पूरा कराता रहता है। तो जब पौधा डोरमेंसी पीरियड में गया हुआ होगा तो उस बीच ये सारे पोषक तत्व पौधे को एनर्जी देते रहेंगे, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें मजबूत रहेंगी और डोरमेंसी पीरियड में भी पौधा खराब नहीं होगा। अब दोस्तों, इन तीनों फर्टिलाइज़र को आपस में मिला लें और मिलाने के बाद में गुड़ाई करे हुए गमले की मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में ऊपर से हल्की वाटरिंग कर दें, तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा और पौधे को इसकी एनर्जी मिलती रहेगी। फर्टिलाइज़र देने के बाद में पौधे को उठाकर ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर इसको 5 से 6 घंटे की बराबर की धूप मिलती रहे। अगला काम जो सबसे ज़रूरी है वो पौधे को पानी देना है। तो दोस्तों, डोरमेंसी पीरियड में किसी भी पौधे को बहुत कम पानी दिया जाता है, क्योंकि उसकी रूट्स जो हैं वो रेस्ट पीरियड में चल रही होती हैं और पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। तो अगर ज़्यादा पानी दे दिया जाता है तो उसकी रूट्स जो हैं वो गल के ख़राब हो जाती हैं। तो पानी का विशेष ध्यान रखें। जब मिट्टी अच्छी तरीके से सूखी हुई हो तभी आप उसमें थोड़ी मात्रा में पानी डालें। अगला और लास्ट काम करना है, पौधे के ऊपर हर 15 दिन के अंतर पर किसी अच्छी
इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना, क्योंकि दोस्तों जब ये रेस्ट पीरियड में होते हैं तो अक्सर इनके ऊपर इंसेक्ट वगैरह आकर रहने लगते हैं और वो पौधे को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। और चूँकि पौधा रेस्ट पीरियड में चल रहा होता है तो हम सभी का उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है और धीरे धीरे पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। तो हर 15 दिन के अंतर पर किसी अच्छी कीटनाशक का पौधे पर अच्छी तरीके से चारों तरफ घुमाकर स्प्रे ज़रूर करें। लेकिन दोस्तों अगर आपके मोगरा के पौधे पर अभी फ्लावरिंग हो रही है तो आपको बिल्कुल भी इन कामों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने सितंबर के शुरू में अपने मोगरा के पौधे पर कुछ ज़रूरी कामों को करने के साथ में कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र्स को दे दिया था जिससे कि पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट रहती है, तो उन पौधों पर अभी फ्लावरिंग हो रही होगी। तो सामने आप जो मेरे ये पौधे देख रहे हैं इनमें मैंने सितंबर शुरू में कुछ ऐसे कामों को करने के साथ में पोटास फर्टिलाइज़र को डाला था जिससे इन पर अभी कलियां बन रही हैं। तो ये पौधे पर जब कलियां बननी बंद हो जाएंगी और पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देगा तभी इन पौधों पर इस काम को मैं करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।